चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे इल्यूस्ट्रेट एग्जांपल नंबर 10 क्या कह रहा है। अ सर्कुलर शीट ऑफ मेटल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले गिवन कंडीशन डालेंगे, फोकस करके समझना भैया बिल्कुल। जो आपको डायमीटर दे दिया है किसका भैया, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर शीट कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। अगर उसके मैं रेडियस की बात करूं तो कितना हो जाएगा, वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन समझना एक बार, है ना। ये आपके पास एक जो है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये 14 सेंटीमीटर हो गया इसका रेडियस। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर शीट है। ठीक है, इसको मुझे बैंड करना है। बैंड कैसे करूंगा, ये सेंटर जो पॉइंट है ना, अब इमेजिन करना आप इस चीज को, मैं इसको यहाँ दोनों तरफ से बैंड करूं, ऐसे 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 बैंड करूं इसको ना। पहले मैंने इसको यहाँ से थोड़ा और पुश किया, फिर यहाँ से और थोड़ा पुश किया, फिर मैंने यहाँ से इसको और थोड़ा पुश किया, यहाँ से इसको पुश किया, और इसको पुश करता करता मैंने इसको ऐसा बना दिया। ठीक है, मैंने इसको पुश करता करता कैसे बना दिया है, कोन में कन्वर्ट कर दिया है। मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कोन पे। ये मेरा सेंटर है, वही पुराना वाला। अब देखो, जो ये 14 सेंटीमीटर आपकी जो रेडियस थी ना, वो अब रेडियस यहां आ गई है। बताओ समझ में आया क्या। हाँ सर, ये वाली चीज समझ में आ गई अपन को। ठीक है भाई, अब स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको आर्क दे रखा है, ये पूरा आर्क, ये पूरा आर्क, ये पूरा आर्क, ये पूरा आर्क, क्या मैं इसका लेंथ फाइंड कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कुलर शीट। सेमी सर्कुलर शीट का अगर मुझे आर्क निकालना है, तो ये आर्क एक्चुअल में क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का मतलब 2 पाई आर का हाफ। पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना दे रखा है, 14। 7 2 14, और ये आ गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है सर, बताओ यहां तक किसी को कोई भी इश्यू है तो बता सकता है। नहीं सर, बिल्कुल भी इशू नहीं है सर, बिल्कुल इशू नहीं है। ठीक है भाई, अब आगे सुनो। ये 44 सेंटीमीटर हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आगे मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये जो 44 सेंटीमीटर हुआ है, इस पूरे का पार्ट है। क्या है, इस पूरे का पार्ट है। ठीक है, अगर मुझे रेडियस पता करनी है, अब ये जो है एक्चुअल में कन्वर्ट होके क्या हो गया, ये पूरा बन गया है। ये जो पूरा सेमी सर्कल पार्ट था, ये कन्वर्ट होके क्या बन गया है, ये बन गया है। तो मैं क्या कह सकता हूं, लेट कर सकता हूं, आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो सर्कुलर शीट है, उसकी रेडियस अगर मैं 2 पाई आर मान लेता हूं, तो 44 के इक्वल में क्या मैं 2 पाई आर लगा सकता हूँ? बिल्कुल सर, 2 से गया 22 पाई, 22 टाइम 22 इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर। 22 से 22 चला गया, 7 उधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, है ना। तो हम क्या देखेंगे, 7 इक्वल्स टू आर हो जाएगा। कैसे निकाला मैंने ये, भाई 2 पाई आर मतलब क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। ये एक्चुअल में अब किसके कैसे वर्क कर रहा है, ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ही तो वर्क कर रहा है। इमेजिन करो, ये जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, इसको मैंने ऐसे धकेल दिया, ऐसे नीचे करके धकेल दिया, है ना। फिर ये नीचे ऐसे बन गया, ये ऐसा पार्ट बन गया, है ना। और ये क्या होता है, 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर ही तो होता है। तो उसके इक्वल के अंदर ये जो पूरी लेंथ थी ना, ये वाली, ये पूरी लेंथ इसके इक्वल में आ गई। बताओ समझ में आया क्या, बताओ समझ में आया क्या। हाँ सर, आ गया, क्लियर है। थोड़ा सा एक बार वापस से करके देखना इसको, वापस से प्ले करके देखना स्टार्टिंग से। जो छोटा सा बारीक सा पॉइंट है, वो बस आपके कलेक्ट करना चाहिए दिमाग में, बस आपको सेट हो जाएगा। ऐसे करके प्रेस करा है मैंने इसको, ठीक है। ठीक है सर, 7 मेरे पास क्या आ गया भैया, मेरे पास 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ू। ठीक है सर, बढ़ो। तो मेरी बात सुनो, यहां पर ये देखो, ये जो सर्कुलर शीट का जो रेडियस था, अब वो एक्चुअल में स्लैंट हाइट ऑफ कोन हो चुका है। ये क्या होता है भाई, जो कोन होता है उसमें ये एल होता है, ये एच होता है, और नीचे वाला आर होता है। इसका मतलब जो 14 सेंटीमीटर आपका रेडियस था, अब वो स्लैंट हाइट बन गया है। बनाया नहीं बना? हाँ सर, बन गया। रेडियस मैंने 7 पता कर लिया है, ये 7 आ गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे देखो क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम फिगर फ्रॉम फिगर आप यहां देखोगे कि जो आपका रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर शीट है, रेडियस ऑफ सेमी
सर्कुलर शीट है वो एक्चुअल में किसके इक्वल आ गया है सर? वो एक्चुअल में इक्वल आ चुका है स्लैंट हाइट ऑफ कोन के। सो जो आपका एल है वो कितना हो चुका है? 14 सेंटीमीटर हो गया है। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? ठीक है सर, ये भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है? फॉर एच हाइट निकालनी है। आपको पता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो यही होता है क्या? एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर। एल हमारे पास 14 का स्क्वायर हो जाएगा, एच हमें पता नहीं है, और रेडियस हमने अभी पता किया 7 स्क्वायर। 196 माइनस 7 7 49 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। 49 इसमें से हम लेस करेंगे, कितना हो जाएगा? 49। 16 में से गया तो 7 हो जाएगा ये। 49 था ना, ये उधर गया 8, 4 हो जाएगा ये, 147 हो जाएगा ये, इक्वल्स टू एच स्क्वायर। स्क्वायर हटाऊंगा, रूट लगाऊंगा। 4 5 12, 3 की टेबल से जाएगा ये ना। 147, 3 4 जा 12, 2 7, 7 7 जा। ठीक है, पेयर बना ली मैंने 3 इंटू 7 के। तो 7 तो बाहर आ गया, √3 नहीं आ पाया, तो 7 √3 इज योर हाइट। अब मुझे बताओ क्या नहीं आया यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर, अब आगे बढ़ सकता हूँ। अब कुछ नहीं है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट बचा है अपने पास, है ना। हाइट आई गई है अपने पास, क्या निकालना है आपको? कैपेसिटी ऑफ कप निकालना है। वो जो कोन था ना वो क्या है? कप है एक तरीके से। कैपेसिटी ऑफ कप यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन आपको फाइंड करना है। कितना होता है भाई? 1/3 पाई आर स्क्वायर है, सिंपल। रेडियस कितनी है हमारे पास कोन की? सर रेडियस है हमारे पास 7। हाइट कितनी है हमारे पास? सर हाइट है हमारे पास 7 √3। ठीक है, 7 से 7 चला गया। ठीक, 22 इंटू 7 7 √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732। डिवाइड करना है इन सबको 3 से। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आप इन सबको क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं मल्टीप्लाई करने के लिए कैलसी यूज कर रहा हूँ, बट आपको नहीं करना है, ठीक है। 49 इंटू 1.732 इंटू 22, कितना आ गया आपके पास? ये आ गया है 1867 डिवाइड बाय 3। देखो सिंपल है, कुछ नहीं है। पहले 22 को मल्टीप्लाई कर लेना 49 से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेना 1.732 से। मल्टीप्लीकेशन में कोई खास इशू नहीं आएगा आपको, हो जाएगा इजीली। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 622.36। कितना आ जाएगा? 622.365। और किसमें है ये वैल्यू आपके पास? सेंटीमीटर क्यूब में है। राउंड ऑफ में लिख सकते हो आप 622.37 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है? सिंपल है। डिवाइड 3 6 18, 3 2 6, 3 2 6, ठीक है, कर लेना, ऐसा कोई खास इशू नहीं है, हो जाएगा आपसे। ये हो गया कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 10। राउंड ऑफ में लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत करना, किसी की वैल्यू 3 यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है वेरी कर रही है, तो ऐसा कोई खास इशू नहीं, सही है वो भी, है ना।